बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग पूछते हैं नापाकी गुस्ल का तरीका क्या है। ये नापाकी का गुस्ल है, हैज़ का गुस्ल है, निफास का गुस्ल है और इसके अलावा हम मिस्री वाला गुस्ल हो गया। इन तमाम गुस्लों की नीयत का तरीका क्या है? क्या ये तमाम गुस्ल की नीयत एक तरह की जाती है या इनकी नीयतों में फ़र्क है? क्योंकि गुस्ल का मसला है, बहुत अहम मसला है और गुस्ल का जो मसला होता है इसके बगैर आपको पता है गुजारा भी नहीं है। तो जब पाक होगा इंसान तो नमाज़ पढ़ सकेगा, पाक है तो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। जब नापाक है तो फिर इबादत वो मख़सूस इबादत नहीं कर सकता वो। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह इसी को ज़िक्र करेंगे कि नापाकी गुस्ल का तरीका नियत कैसे करनी है, हैज़ और निफास के गुस्ल की नियत कैसे करनी है। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे से ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए एक बात ज़हन में रखिए, आप गुस्ल नापाकी का गुस्ल कर रहे हैं, हैज़ और निफास का गुस्ल कर रही है आप हम मिस्री का गुस्ल कर रहे हैं, आप चाहे मर्द गुस्ल कर रहे हो, चाहे ख्वाजा सरा गुस्ल कर रहा है, चाहे कोई भी गुस्ल बंदा कर रहा है, मर्द है, औरत है, बालिग है, बच्चा बड़ा है, कोई भी गुस्ल कर रहा है, सबके गुस्ल का तरीका एक ही है। ठीक है। अब मैं गुस्ल का तरीका वो बताने जा रहा हूँ सबके लिए, औरतों मर्दों के लिए, जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात है, ज़ौजा, उनका नाम ज़हन से निकल गया है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का तरीका बताती है कि अल्लाह के हबीब गुस्ल ऐसे किया करते थे। वो गुस्ल का तरीका क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस्तिंजा किया करते थे। हाजत पूरी करने के बाद, इस्तिंजा करने के बाद अपनी उस तमाम जगह को धोया करते थे जहाँ पर निजासत लगी होती है। जैसे कि बाज़ दफ़ा इंसान मिस्री कर आता है तो कतरात वो इर्द-गिर्द लग जाते हैं। तो इस्तिंजा करने से क्या होता है? इस्तिंजा करने से ये होता है कि जो आपके कतरात हैं वो फँसे होते हैं, वो पेशाब करने से निकल जाते हैं। तो बहरहाल वो करते थे। उसके बाद फिर अपनी मखसूस जो जगह है उसको धोया करते थे। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फ़ारिग होकर अपने हाथों को मट्टी के साथ अच्छी तरह मल कर धोया करते थे। तो आजकल तो साबुने हैं, बहुत जदीद दौर है, तो साबुन के साथ इस तरह से हाथ धो लिया जाए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। जैसे नमाज का वज़ू करते हैं वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाया करते थे। आपने वज़ू कर लिया, उसके बाद फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जिस्म पर पानी बहाया करते थे, जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। ठीक है। तो ये गुस्ल का तरीका है। अगर आपने वज़ू कर लिया, फिर आप जब जिस्म पर पानी बहा रहे हो, फिर आपको नाक में पानी डालने की और कुली करने की जरूरत नहीं है। वरना अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिंपल सा गुस्ल आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 दफ़ा कुली कर ली, 3 दफ़ा नाक में पानी डाल लिया और सारे जिस्म पर पानी बहा लिया। अब जो गुस्ल है इसकी नीयत क्या है? ठीक है। तमाम की नीयत एक जैसी, अल्लाह मैं पाकी का गुस्ल कर रहा हूँ। नीयत का मतलब क्या है? अल्लाह मैं पाकी का गुस्ल कर रहा हूँ। अगर वो पाकी का गुस्ल नहीं भी करें, अल्लाह मैं गुस्ल कर रहा हूँ जिससे मैं पाक हो जाऊँ। जब वो इतनी नीयत काफ़ी है उसके लिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर जो है ना वो अलग-अलग, इतनी काफ़ी अल्लाह मैं पाक हो रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप गुस्ल कर लीजिए, आपका गुस्ल अदा हो जाएगा। तो ये है गुस्ल करने का तरीका जो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गुस्ल का तरीका सही तरीके से समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।